2027 तक जब तक भाई चंद्रशेखर आजाद को प्रदेश का मुख्यमंत्री ना बना दो, कोई साथी अपने घर चैन से नहीं सोएगा और नहीं सोने देगा उस हिटलरशाही, उस तानाशाही भारतीय जनता पार्टी को, जिन्होंने सबसे ज्यादा हमारे हक अधिकार छीने हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा संविधान को नुकसान पहुंचाया। कि हम वो नहीं जो सत्ता के लिए झुक जाए, अरे हम वो है जो सच के लिए सत्ता से टकरा जाए। अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को अपना आदर्श और अपना नेता मानते हुए मैं मंच पर उपस्थित सभी पार्टी के सीनियर नेतागण, सामने बैठी हुई माता बहनों के चरणों में सिर झुकाकर नमन करता हूं, जय भीम करता हूं, वंदन करता हूं। मैं दो लाइन भाई चंद्रशेखर आजाद जी के लिए कहकर अपनी बात शुरू करता हूं कि हम वो नहीं जो सत्ता के लिए झुक जाए, अरे हम वो है जो सच के लिए सत्ता से टकरा जाए। और जो मंच पर हमारी पार्टी के तमाम नेतागण हैं, हाजी चांद राव भी बैठे हैं, मोहम्मद ताहिर भी बैठे हैं, और आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के क्रांतिकारी सिपाही दलों के लिए दो लाइन समर्पित करता हूं आपके संघर्ष को कि हम वो नहीं जो मौसम की तरह बदल जाए, हम वो नहीं जो मौसम की तरह बदल जाए, अरे हम पेड़ की वो जड़ है जहां गड़ गए वहां अड़ गए, जहां गड़ गए वहां अड़ गए। आजाद समाज पार्टी जो भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने बनाई है, एक पार्टी नहीं, एक विचार है, एक सोच है, एक नीली क्रांति है, एक बदलाव है, सामाजिक न्याय और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है आजाद समाज पार्टी। सांप्रदायिक ताकतों की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है आजाद समाज पार्टी, और आजाद समाज पार्टी एक विचार है। आप इंसान को मार सकते हो लेकिन विचार को नहीं मान सकते। बड़े बड़े साम्राज्य टूट जाते हैं, बड़े बड़े तख्तों ताज टूट जाते हैं, लेकिन विचार जिंदा रहते हैं। और भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने वो ही इतने क्रांतिकारी नौजवानों के रूप में हजारों चंद्रशेखर आजाद पैदा किए हैं, जो जुल्म के खिलाफ लड़ते हैं, जो बहनों को न्याय दिलाने के लिए लड़ते हैं, जो अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं। मैं कहना चाहता हूं तमाम कार्यकर्ताओं से, जिनके पास अनुशासन नहीं होता उनके पास शासन भी नहीं होता। यदि आपको बहुजन समाज को शासक बनाना है, यदि आपको बहुजन समाज को हुक्मरान कराना है, तो आपको 2027 से पहले आपको भीम आर्मी, गांव-गांव में भीम आर्मी के सैनिक होने चाहिए। जिसकी सेना कमजोर होती है वो कभी नहीं जीत सकता, और जिसके गांव-गांव बूथ-बूथ पे भीम सैनिक खड़े होंगे उसे कोई हरा नहीं सकता। इसलिए आपको 27 की तैयारी, जिला पंचायत चुनाव की तैयारी पूरी ताकत के साथ करनी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरे देश के कोने कोने में जाते हैं, पूरे देश के कोने कोने में आंदोलन करते हैं, न चैन से सोते हैं। तो मैं कहना देना चाहता हूं एक कार्यकर्ता से, न हम चैन से सोएंगे न तुम्हें चैन से सोने देंगे। 2027 तक जब तक भाई चंद्रशेखर आजाद को प्रदेश का मुख्यमंत्री ना बना दो, कोई साथी अपने घर चैन से नहीं सोएगा और नहीं सोने देगा उस हिटलरशाही, उस तानाशाही भारतीय जनता पार्टी को, जिन्होंने सबसे ज्यादा हमारे हक अधिकार छीने हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा संविधान को नुकसान पहुंचाया, जिन्होंने सबसे ज्यादा आरक्षण को खत्म करने का
सबसे ज्यादा इस देश के भाईचारे को खत्म करने का काम किया है। मैं कहना चाहता हूं, भाई ने तो हर समाज की लड़ाई लड़ी है, भाई ने हर वर्ग की लड़ाई लड़ी है, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे मुसलमान हो। लेकिन मैं मुस्लिम भाइयों से स्पेशल कहना चाहता हूं, ये संभल की धरती ये आपकी वो धरती है जहां से आपने बड़ी बड़ी सरकारें बनाई है। अरे भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने जब जब आपको जरूरत पड़ी है, याद करो मेरे साथियों, जामा मस्जिद की वो सीढ़ियां जब पूरे देश में एनआरसी के माध्यम से आपकी वोट बंदी करने का काम किया जा रहा था, तो यदि इस देश के अंदर कोई हिंदूवादी नेता आपके लिए जेल गया था तो भाई चंद्रशेखर आजाद थे। कोई दूसरा आदमी दिखाई नहीं दिया। जिनको आप वोट देते हो, जिनकी आप सरकारें बनवाते हो, वो एसी के कमरों से बाहर नहीं आए। यदि कोई जामा मिलिया इस्लामिया में जब हमारे मुस्लिम छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ तो कोई बब्बर से दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के सामने 1 डिग्री टेम्परेचर में गाड़ी की छत पे बैठ के कहता है, यदि आगे गोली हमारे मुस्लिम भाइयों पे लगेगी तो सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद जी के सीने पे लगेगी। याद करो साथियों, मोहम्मद आजम का मामला, आजम खान जी के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ यदि सबसे पहले बोले तो भाई चंद्रशेखर आजाद थे। मौलाना साद का मामला याद करो, डॉक्टर काबिल का मामला याद करो, कोरोना का मामला याद करो। जब मरकज के माध्यम से ये भारतीय जनता पार्टी आपको कोरोना का खलनायक बता रही थी, ये भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि इसमें कोरोना देश में मुसलमानों ने फैलाया है, तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने आपकी वकालत की। अरे याद करो, जब नासिर और जुनैद की बजरंग दल ने हरियाणा से उठाकर गाड़ी में जिंदा जलाकर हत्या कर दी थी, तो 4 स्टेटों में भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था। मैं कहना चाहता हूं मुस्लिम भाइयों से, भारतीय जनता पार्टी बांटने का काम करती है, दुकानों पे नाम लिखवाने का काम करती है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम करती है, लाउड स्पीकर की राजनीति करती है। यदि इसे कोई रोक सकता है तो कौन रोक सकता है बताओ? मुझे कमल आजाद जो पीछे खड़े बताओ कौन रोक सकता है? यदि भारतीय जनता पार्टी की हिटलरशाही और तानाशाही को कोई जवाब दे सकता है तो कौन दे सकता है? ये देश जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमान सिख ईसाइयों का भी है। इस देश की शहादत में जितना खून हिंदुओं ने बहाया है उतना मुस्लिम भाइयों ने भी बहाया है। मैं 1857 की क्रांति याद करो, सबसे ज्यादा शहादत देने वाले हिंदुओं के साथ मुस्लिम भाई भी थे। तो राहत इंदौरी जी की 2 लाइन मुझे याद आती है, क्या कि सभी का खून मिट्टी में शामिल है यहाँ की मिट्टी में, कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे भाई, ये यदि देश सरदार पटेल का है तो ये देश अब्दुल कलाम आजाद का भी है। यदि ये देश चंद्रशेखर आजाद जी का है तो ये देश अशफाकुल्लाह खां का भी है। और यदि ये देश तात्या टोपे का है तो ये देश हजरत महल बेगम का भी है। ये देश अब्दुल गफ्फार खां का भी है, जिन्हें सीमांत गादी के नाम से कहा जाता है। ये देश वीर अब्दुल हमीद का है। इस देश की बहुत खूबसूरती है कि ये गंगा जमुना तहजीब का देश है, जहाँ हिंदू मुस्लिम बड़े प्यार से रहते हैं, जहाँ होली पर मुस्लिम भाई हिंदू के गले लगता है, जहाँ ईद पर हिंदू मुस्लिमों के यहाँ जाके शीर खाता है। ये देश वो है जहाँ दीपक हिंदू मुस्लिम चाचा के लिए अड़ जाता है उन सामाजिक तत्वों से। इस देश की खूबसूरती भाईचारे में है, क्योंकि इस देश में मोहम्मद रफी गाना गाता है कि बड़ी देर हुई नंदलाला तेरी राह तके ब्रजबाला। अरे इस देश में मोहम्मद रफी गाता है कि राम जी की निकली सवारी
और राम जी की महिमा है प्यारी। और मोहम्मद इकबाल क्या कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। तो मैं कहना चाहता हूँ, ये बताओ कि यदि एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में इस बहुजन समाज को बनाओगे या नहीं बनाओगे? हाथ उठा के बताओ। इस प्रदेश के 3 कप्तान, दलित, पिछड़ा और मुसलमान, इस देश में इस गठबंधन को मजबूत कर लो। ये गठबंधन ही भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है, ये गठबंधन ही बहुजन समाज को शासक बना सकता है। अंत में मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूं कि ये जो केंद्र और स्टेट में सरकार है, ये आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोग ये बहुत खटकते हैं इनकी आंखों में। मैं इनके लिए कहना चाहता हूं, जो प्रदेश में सरकार है, कि खुदा सलामत रखे उनकी आंखों की रोशनी, जिनकी आंखों में हम खटकते बहुत हैं। और एक बात अपनी आवाम के लिए, अपनी भाइयों के लिए, कि कर लेते हैं बर्दाश्त, हर दर्द इसी आजमाइशे के साथ, हर दर्द इसी आजमाइशों के बाद, कि खुदा भी नूर बरसाता है बड़ी कठिनाइयों के बाद, आप सुबह से बैठे थे, 2 लाइन कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के जो तेवर है, ये 2 लाइनें इनके संघर्ष को समर्पित है कि जो तौर है दुनिया का, उस तौर से बोलो, और ये बहनों की सरकार है, जरा जोर से बोलो। सभी साथियों का, आयोजन कमेटी का दिल की गहराइयों से एक एक कार्यकर्ता का स्वागत के लिए, मान के लिए, सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कमर कस लो, और ये कमर 2027 तक बिना रुके, बिना थके, बिना डरे भाई चंद्रशेखर आजाद को उस जगह पे बैठाना है जहां सारे पॉलिसियां, नीतियां बनती हैं। अभी तो भाई सांसद ही बने हैं, अभी भी बहनों की तरफ देखने की किसी की हिम्मत नहीं होती। याद करो उस दिन को जब भाई चंद्रशेखर आजाद इस प्रदेश की गद्दी पर बैठेंगे, तो कोई बलात्कारी, कोई जो अन्याय करने वाला चैन से इस स्टेट में रुक नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भाई विमल कुमार जिला उपाध्यक्ष जी, सुभाष चंद्र सागर विधानसभा अध्यक्ष चंदौसी, विकास तहसील संयोजक चंदौसी, विशाल भीम आर्मी, और हमारे नौबत राम जी